टू कॉम्पिटिटिव पल्स। मैं एन सीरीज में आज आपके लिए पास्ट टेंस के यूजेस जो हैं वो लेके आई हूँ। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले अपना है पास्ट इन डेफिनेट टेंस। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या रहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर एफर्मेटिव है सेंटेंस तो सेकंड वर्ब आएगी, और अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसमें देखिए सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, सबके साथ जो है सेकंड वर्ब का यूज होता है। तो वर्ड्स इसमें कौन से यूज होते हैं, एगो, बिफोर, yesterday, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर एक्सेट्रा। तो इस तरह के वर्ड्स जो है हम कॉमनली इसमें यूज होते हैं। क्लियर। तो इसका यूज जो है पास्ट टेंस में, जो पास्ट मतलब जो काम हो गया है, ठीक है, हो चुका है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है कि जो काम चल रहा था, तो इसमें क्या यूज आता है कॉमनली, वाज वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म दैट इज आईएनजी फॉर्म। क्लियर। तो सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर्ब का यूज जो है इसमें होता है। क्लियर। तो अब देखिए इन दोनों में से मिक्स क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो आपने एक तो ये सबसे पहले पढ़ते हैं कि अगर दो काम एक ही टाइम पे बराबर हो रहे हैं, दो काम बराबर हो रहे हैं इकट्ठे एक साथ ही, तो दोनों का टेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे एज आई रीच स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, कि जैसे मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चली गई। ठीक है, कि पहुंचना और गाड़ी का चलना बराबर हुआ तो बराबर टेंस रहेगा। ठीक है, व्हाइल ही वॉज रीडिंग, हिज सिस्टर वॉज प्लेइंग, कि वो पढ़ रहा था जबकि उसकी सिस्टर जो है खेल रही थी। दो काम बराबर हो रहे थे, भाई पढ़ रहा था, बहन जो है वो खेल रही थी। तो इस तरह से दोनों का टेंस जो है, कोई भी टेंस आ जाए, अगर दो काम बराबर हो रहे हैं तो उन दोनों का जो है टेंस जो है वो सेम रहेगा। एक रूल ये आता है। नेक्स्ट अपना आता है कि अगर एक के बाद, कि एक काम चल रहा है, पास्ट का कोई एक काम चल रहा था और उसी के बीच में दूसरा काम हो गया या दूसरी कोई घटना हो गई, तो फिर देखिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम। When I reached my home, my mother was cooking food. कि जब मैं घर पहुंचा तो माँ खाना बना रही थी। अब पहला एक्शन देखिए इसमें कौन सा है, पहले क्या काम हुआ, पहुंचने का या खाना पकाने का, खाना पकाने का। ठीक है, कुकिंग फूड। तो ये अपना क्या है, फर्स्ट एक्शन है, कौन सा टेंस है ये, वॉज कुकिंग। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और सेकंड एक्शन जब मैं पहुंचा, तो मैं बाद में पहुंचा ना, माँ तो खाना पहले पका रही थी, तो सेकंड एक्शन जो है वो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। ये सिंपल पास्ट भी कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट को। क्लियर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बनेगा। अब देखिए थर्ड रूल देखिए इसमें, और अगर व्हेन आएगा, व्हेन के साथ जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, पास्ट इन डेफिनिट। क्लियर। और जो वाइल के साथ स्ट्रक्चर रहेगा, वाइल किसको बताता है, के दौरान। तो के दौरान दैट मीन वो कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, तो उसके साथ आएगा कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, वाइल के साथ कौन सा आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये ध्यान रखना है, अगर है काम पास्ट का, ये भी ध्यान रखना है, वाइल ही इज रीडिंग नहीं, अगर इज है तो वो भी
जो है दूसरी तरफ भी इजी रहेगा। क्लियर? तो टेंस जो है बराबर करने आपने, मैंने दोनों टेंस आपको पास्ट बताए हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, देखिए कि व्हेन आई रीच, ठीक है, व्हेन के साथ जो है पास्ट इंडेफिनिट आया और वाइल के साथ वाइल ही वाज रीडिंग कॉन्टिन्यूस आया। क्लियर? तो व्हेन और वाइल के ये दो रूल पास्ट के आप ध्यान से याद रखिएगा। ये अपने जो है इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको देता है। एग्जामिनर क्या करेगा? व्हेन आई रीच माई होम माई मदर इज कुकिंग, यहाँ वाज की जगह क्या कर देगा? वो इज कुकिंग कर देगा, प्रेजेंट बना देगा। तो ऊपर पास्ट है तो इसका जो है ये वाला पार्ट भी जो है वो पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये अपना जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अपना है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। इसको देखिए क्या इसमें होता है, तो स्ट्रक्चर इसका रहता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म इसमें जो है वो यूज होती है। तो यूजेस इसके देखिए, इसको कैसे ब्लेंड करते हैं इंडेफिनिट के साथ, कि अगर दो काम, पास्ट के दो काम एक के बाद दूसरा होता है, ठीक है जी, एक के तुरंत बाद जो है दूसरा होता है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हाँ जी, तो फर्स्ट एक्शन इसमें कौन सा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? डेथ का एक्शन हुआ, रोगी की जो है पेशेंट की डेथ पहले हो गई ना, तो फर्स्ट एक्शन ये हुआ। और सेकंड क्या बना? डॉक्टर केम, कि डॉक्टर जो है वो बाद में आया। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्शन आएगा वो आएगा पास्ट परफेक्ट में और जो सेकंड एक्शन आएगा वो सिंपल पास्ट टेंस में। क्लियर? से द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड स्टेशन। तो इसमें क्या है, पहले गाड़ी जो है वो जा चुकी थी, बाद में हम स्टेशन पहुंचे। ठीक है, तो पहला काम क्या है? ट्रेन के जाने का। सेकंड काम क्या है? हमारे पहुंचने का। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्शन है दैट इज पास्ट परफेक्ट और सेकंड एक्शन जो है वो दैट इज सिंपल पास्ट और पास्ट इन डेफिनिट। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं मेन आपको बनते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा? दोनों सेम दे देगा। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई, दैट मीन जा चुकी थी। अब चली गई, जा चुकी थी, तो कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है? चुका है किस में आता है? परफेक्ट टेंस में। तो एग्जामिनर क्या करेगा? वो हेड नहीं देगा, दोनों सेम दे देगा। तो आप सोचोगे कि मैम ने तो बताया था कि दोनों जो है टेंस सेम आएंगे, लेकिन क्या बताया मैंने? जब दो काम बराबर हो रहे हैं, अब ट्रेन पहले जा चुकी है, हम बाद में पहुंच रहे हैं, बराबर नहीं हो रहे हैं कि जैसे ही हम पहुंचे और ट्रेन चली गई। कई बार होता है ना, आप स्टेशन पहुंचते हो और ट्रेन आपको दिखता है कि वो जा रही है, तो वो काम अभी अभी हुआ है, बराबर हुआ है कि आप जाके रुके और ट्रेन चल पड़ी। ठीक है, तो उस सेंस में जो है टेंस सेम रहेगा। लेकिन अगर एक के बाद दूसरा काम हो रहा है तो उस कंडीशन में जो पहला एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा और जो दूसरा एक्शन है वो सिंपल पास्ट में जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो इसको और ज़्यादा डिटेल से देखने के लिए आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी मटेरियल जो है हम इस पे प्रोवाइड करवाते रहें। हैव अ गुड डे।